कोई डाउट? सेकेंड पार्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। अगेन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टर्म। चलो ये तो इसी में ही है बस। इंटरेस्ट पेड बाय अ फाइनेंस कंपनी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेन्योर। फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उनका काम है लोन लेना। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स होता तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द कंपनी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता। डिबेंचर्स इशू करना कभी किसी का काम नहीं हो सकता। शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना कभी किसी का काम नहीं हो सकता, वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगी, फाइनेंस रेज करना है। लोन बोरो करना तो बैंक्स का काम है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। क्लियर? तो उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग, नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए फाइनेंसिंग। कोई डाउट? क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई और डाउट? सेकंड, थर्ड, 10 डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी था, मतलब डाउट क्या है? डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे बहुत कम आइटम्स होंगे जिसके लिए आप यूज होगी तो हमेशा यही होगा। तो डिविडेंड पेड उनमें से एक है, रेयर ट्रांजैक्शन में से, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द कंपनी डिविडेंड पेड इज ऑलवेज, डिविडेंड शेयर्स पे ही पे होता है, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। तो डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डाउट क्या आया? अभी क्लियर है? नेक्स्ट आपका आएंगे 11, वो हो गया कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन द बैंक विल बी, डिपॉजिट्स भी कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट है, नो चेंज। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन द बैंक, डिपॉजिट्स, पैसा डिपॉजिट करा बैंक में तो कैश बैलेंस कम हो गया, डिपॉजिट बढ़ गए, डिपॉजिट्स भी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट। क्लियर? नो चेंज। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट आपके लिए एक लोन होता है, कैश क्रेडिट आपके लिए एक लोन है, एक फैसिलिटी है। इंक्रीज हो गया मतलब आपने लोन बोरो करा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनफ्लो। हमारे लिए क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट सर बैंक का तो काम है लोन लेना, उन्होंने कुछ नहीं बताया ना नेचर ऑफ द कंपनी, तो नॉन फाइनेंस की तरह डील करेंगे। उन्होंने तो नहीं बताया कौन सी कंपनी है, तो आप एक नॉर्मल कंपनी की तरह डील करेंगे। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है आपका डाउट? कोई और कुछ पूछ रहा था? रेंट रिसीव बाय कंपनी हुज मेन बिजनेस इज रियल एस्टेट बिजनेस। अब रियल एस्टेट बिजनेस है, 12th है, तो उनका तो काम मतलब रियल एस्टेट क्या होता है? प्रॉपर्टी में जो डील करते हैं। रियल एस्टेट का मतलब होता है डीलिंग इन प्रॉपर्टी, तो उनका काम ही है या नेचर ऑफ बिजनेस यही है। रेंट पेड, रेंट पेड होता है, नहीं जैसे 12th आपके, दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। मैंने अभी 13th पढ़ा भी नहीं, ना ही मैंने डिस्कशन स्टार्ट करी, अभी मैं 12th की बात कर रहा हूँ। 12th का ऑपरेटिंग क्यों है ये समझ आया? 13th पढ़ लूं? मैंने क्वेश्चन, रेंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी हुज मेन बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग। मेरा काम है टेबल बनाना, कुछ भी बनाना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है मेरा, मैं फायर एक्सटिंग्विशर बनाता हूँ। अब मुझे रेंट रिसीव हो रहा है, तो मुझे रेंट रिसीव हो रहा है तो किस चीज पे होगा? मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी होगी, तो फिर अब मेरे लिए वो फिक्स एसेट्स की तरह डील हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरह डील हो जाएगा, तो उस पर जो रिटर्न आ रही है वो इन्वेस्टिंग इनकम है। कोई डाउट? कोई डाउट? चल सकते हैं आगे। फोर्थ में कोई डाउट? फोर्थ में किसी का कोई डाउट? 100% आएगा, 100% आएगा इन दोनों स्लाइड्स में से क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का, इस टाइप का, ऑब्वियसली इनमें से क्वेश्चन नहीं, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा 100%। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का है, जिसमें से 2 नंबर का, 2 1 मार्कर आने हैं, वो इन पे ही कवर्ड है, कि या तो वो इनफ्लो आउटफ्लो पे बेस्ड होगा या वो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पे होगा। 25% वेटेज वो रखते हैं, मतलब एक क्लास की मेहनत
25% मार्क्स आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिक्योर करा सकती है। सो प्लीज एक एक क्वेश्चन ढंग से मतलब लॉजिक के साथ करना, डाउट मत छोड़ना कोई। फोर्थ का थर्ड, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन अ लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट होता है लॉन्ग टर्म लोन। तो अभी मैंने क्रेडिट पे लिया है एसेट, क्रेडिट पे लिया है, तो इस टाइम पे फ्लो नहीं होगा। थर्ड, नो फ्लो होना चाहिए। थर्ड नो फ्लो। लॉन्ग टर्म डेफर्ड मतलब डेफर्ड पेमेंट बेसिस लॉन्ग टर्म लोन, सर कभी तो देंगे, वो तो अभी परचेज की ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मैंने अभी लॉन्ग टर्म लोन पे लिया है, अभी मैं कोई पेमेंट नहीं कर रहा। क्लियर? कोई डाउट? हायर परचेज वाला पॉइंट अलग था, ठीक है ना? हायर परचेज अलग है, डेफर्ड पेमेंट लॉन्ग टर्म लोन की तरह डील होगा, बट अभी वो परचेज पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे।